प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फास्ट कैलकुलेशन के इस वीडियो एपिसोड में 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना। जी हाँ, हर कंपटीशन के लिए आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बेहद ही शानदार महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा और मजा लीजिएगा। यदि कोई अभिभावक इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चे को ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना, वर्ग करना, अपने बच्चे को सिखाइएगा, उसे ये वीडियो दिखाइएगा। आपका बच्चा कैलकुलेशन के मामले में बहुत आगे बढ़ेगा, लोगों को पछाड़ते हुए उनसे आगे निकल जाएगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। अतः आप अपने बच्चों को ये कैलकुलेशन जरूर सिखाएं। ये ट्रिक्स उन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। तो सुनिएगा और देखिएगा। 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना आज हम सीखने जा रहे हैं, जिसका पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। 212 का स्क्वायर करना। देखिए, 212 का स्क्वायर करने का मतलब होता है 212 की 212 से ही गुणा करना। यदि आप 212 की 212 से गुणा करेंगे तो करके देख लीजिएगा। पहले करते थे, उसमें टाइम लगेगा। और यहाँ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मात्र एक लाइन लिखनी है आपको और फिर आंसर लिख देना है। वो एक लाइन आपको समझनी है कि मैं कैसे लिखूंगा और फिर उससे आंसर कैसे डिसाइड होगा। तो सुनिएगा, 212 का स्क्वायर करना है। इस 212 को आप ऐसे नंबर के नज़दीक ले जाइए जिसमें शून्य आता हो। तो इस 212 को मैंने देखा कि 212 बोल रहा हूं मैं, तो 12 को यदि मैं हटा दूं तो ये मात्र 200 रह जाएगा और 200 में 2 जीरो आएंगे अपने पास। तो क्या करना है, इस 212 से आपको 12 कम करना है। जितना कम किया है उतना ऐड करना है। 12 कम किया है तो 12 ऐड करना है। गौर से सुनना मेरी बात। क्या लाना चाहते हैं हम ऐसा नंबर लाना चाहते हैं जिसमें जीरो आए। तो मैंने 212 से 12 कम किया, 200 आया। 200 में जीरो है, बिल्कुल है। जितना कम किया उतना बढ़ा देना है। तो 12 कम किया था, अब इस बार 12 प्लस कर देता हूं। बस इसको देखिएगा, 212 से 12 कम किया तो आएगा 200 इंटू 212 में प्लस 12 करेंगे आएगा तो आएगा 224। अब क्या करना है, अब जितना कम जितना ज्यादा किया है आपने, 12 कम 12 ज्यादा किया है तो 12 का स्क्वायर करना है। 144 इधर लिख देना है। बात समझ में आई? जीरो बनाने के लिए 12 कम किया, जितना कम किया उतना ऐड भी किया। 12 घटाया 12 जोड़ा, 12 घटाया 212 से तो 200 आया, 12 जोड़ा तो 224 आया। और जितना जोड़ा या जितना घटाया उतने का स्क्वायर करके लिख दिया अलग 144। अब सुनना, यहां देखो शून्य कितने हैं, यहां शून्य है 2। तो आपको इधर से 2 अंक लेने हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक। मतलब इधर से आंसर जो लिखेंगे उसके लास्ट में 44 आएगा। तो इस 44 को मैं पहले लिख देता हूं। अब इस एक का क्या होगा, तो एक हासिल के रूप में आगे जुड़ेगा जाकर के। अब सुनना, जीरो का इलाज हो गया है, जीरो के साथ कुछ नहीं करना। अब यहां कितना बचा, 2। इस 2 की 224 से गुणा करनी है। 224 से 2 की गुणा करने का मतलब है 224 का डबल करना। 200 का डबल 400, 24 का डबल 48, 448 प्लस एक हासिल की 449 बोले तो ये आपका आंसर होगा। मतलब 212 का स्क्वायर करेंगे तो 44,944 आपका आंसर आएगा। एक बार वीडियो को पुनः बैक करिए और दोबारा समझिएगा, या फिर दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा। एक बार के लिए आपको ये तरीका
टेढ़ा लग सकता है क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, चीज को समझने का प्रयास करेंगे, है कुछ नहीं, जीरो बनाने के लिए जितना कम किया उतना जोड़ा, लिख दिया, और जितना जोड़ा या जितना घटाया उतने का स्क्वायर करके लिख दिया। अब आंसर कैसे लिखना है यही तो सीखना है, बहुत आसान है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है 152 का स्क्वायर करना है। तो देखो 152 मुझे बनाना है इसे जीरो, तो 152 से मैं 2 कम कर देता हूं, 150 आएगा। 150 में जीरो है ना, बिल्कुल है। तो मैं इससे 2 कम कर देता हूं, जितना कम किया उतना मुझे जोड़ना भी पड़ेगा, तो +2। अब इसी बात को आगे लिख रहा हूं मैं। 152 से 2 कम किया 150 इंटू 152 में 2 ऐड किया 154। अब जितना जोड़ा जितना घटाया, 2 जोड़ा 2 घटाया, तो 2 का स्क्वायर 4। इस 4 को मैं लिख रहा हूं 2 अंकों के रूप में 04। अब देखो 150 में देखना कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो इधर से मात्र एक ही अंक लिखना है आपको। जितने जीरो उतने अंक राइट हैंड साइड से लिखने हैं। तो मैं लिख लेता हूं पहले ही 4। इस जीरो का क्या होगा, कुछ नहीं होना। अगर ये 1 2 3 होता तो आगे हासिल के रूप में चला जाता है, जीरो है इसलिए छोड़ देते हैं यहीं पे इसको। तो लिख लिया 4। अब देखो जीरो को छोड़ दिया क्योंकि इसका काम हो गया है। अब बचा 15। 15 की गुणा 154 से करनी है, 15 की गुणा 4 से करेंगे, 15 चौक 60, जीरो लिख दो, 6 हासिल के रूप में आ जाएगा। 15 की 5 से गुणा करेंगे, 15 5 75, 75 और 6 हासिल की हो जाएगा 81, 81 का 1 लिख लिया, हासिल की आ गई 8। 15 की गुणा 1 से करेंगे, 15 एकम 15 प्लस हासिल की 8, तो 15 और 8 हो जाएगा 23। तो 23,104 आपका आंसर होगा। मतलब 152 का स्क्वायर करेंगे आएगा 23,104। बात समझ में आ रही होगी? समझ में आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं रोज आपको ऐसे वीडियो उपलब्ध करवाता रहूंगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने संख्या ली है 315। अपने को क्या करना है, 315 का स्क्वायर करना है। कैसे करूं? अगर वैसे करेंगे बहुत ही बड़ा समय भी लगेगा, बड़ा भी बनेगा। बचना है अपने को मात्र एक लाइन समझते हुए और आंसर लिखना है। 315 का स्क्वायर करना है अपने को, तो जीरो वाला नंबर बनाना है। तो 315 से मैं 15 कम कर दूं तो ये 300 बनेगा। 300 में शून्य आता है, बिल्कुल आता है। जितना कम किया उतना ही मुझे जोड़ना है इसमें। तो देखो 315 से 15 कम करूंगा 300 हो जाएगा। 315 में 15 जोड़ूंगा 330 हो जाएगा। अब जितना जोड़ा या जितना घटाया उतने का स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये लो 225 लिख दिया। अब देखो इस नंबर में शून्य कितने हैं, शून्य है 2, तो इधर से 2 अंक लेने हैं आपको। तो मैंने लिख दिया 25 और ये 2 2 हासिल के रूप में आगे चला जाएगा। अब इन 2 जीरो का इलाज हो चुका है। अब मात्र बचा यहाँ 3। इस 3 की गुणा करनी है 330 से। तो 3 की गुणा 330 से ना करके मैं 33 से करता हूँ, 99 आएगा। एक जीरो लगा देता हूँ, 990 आएगा। अब इस 990 में ये हासिल और जुड़ेगी 2, तो हो जाएगा 992, मतलब 99,225 आपका आंसर होगा। मतलब 315 का आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 99,225। मात्र एक लाइन लिखनी है, ये भी समझते हुए जीरो बनाने के लिए कितना कम करना है, कितना जोड़ना है, और उसके बाद में जितना जोड़ा जितना घटाया उतने का स्क्वायर लिखते हुए आंसर लिखने का अभ्यास करना है। आप कैलकुलेशन के मामले में आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है 708 का स्क्वायर करना है।
3 अंकों की कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, यही कॉन्सेप्ट लगेगा और आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा। 708 का स्क्वायर करना है तो देखो 708 में 8 दिख रहा है, यदि मैं 8 कम कर दूं तो ये 700 बन जाएगा। तो मैं इससे 8 कम करता हूं, जितना कम किया है उतना मुझे जोड़ना भी पड़ेगा, तो +8 भी कर दिया। अब इसको कैसे लिखना है, 708 से 8 कम करेंगे 700 आएगा, ओके, इनटू 708 में 8 प्लस करेंगे 716 आएगा, और जितना जोड़ा जितना घटाया उतने का स्क्वायर, मतलब 8 जोड़ा 8 घटाया तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब देखो 700 में शून्य कितने, 2, तो इधर से 2 अंक लेने हैं, दोनों अंक आ जाएंगे, कोई हासिल नहीं है, मतलब आंसर में 64 लास्ट में आएगा। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप 4 ऑप्शन में सिर्फ यहां से आंसर डिसाइड कर सकते हैं, अगर नंबर अलग अलग हैं तो, क्योंकि 64 अपने आंसर में लास्ट के इकाई और दहाई के अंक के रूप में 4 और 6 आया है, मतलब 64 आया है, तो आंसर में 64 जिसमें होगा वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 64 लिख दिया, अब बचा यहाँ 7, इस 7 की गुणा 716 से करनी है। 7 की गुणा मैं 6 से करूंगा, 7 छिकू 42, 2 लिख दिया, 4 हासिल आ जाएगी। 7 की गुणा मैं 1 से करूंगा 7, 4 जोड़ूंगा 11, 1 हासिल आ जाएगी। 7 की गुणा मैं 7 से करूंगा 49, और 1 हासिल जुड़ेगी 49 में, तो 49 और 1 हो जाएगा 50। ये लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 708 का स्क्वायर ये आएगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, अपनी कैलकुलेशन में इसे इस्तेमाल कीजिएगा और औरों से आगे निकलने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप औरों से आगे निकलेंगे तय मानिएगा आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।